तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है, भारत का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 750 टू 707 से संबंधित, मतलब पहले मध्यकालीन भारत का इतिहास का पेपर हुआ करता था। अब इसका नाम चेंज कर दिया सिर्फ शेखावत यूनिवर्सिटी ने। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ आपका एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार से होगा, आपका एग्जाम किस प्रकार से होगा, साथ के साथ आपको सिलेबस क्या रहने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कहाँ से रहने वाले हैं, आपको इनके क्लासेस कहाँ पर मिलेंगे और इनके आपको नोट्स कहाँ पर मिलेंगे। तो सारी की सारी चीज़ें हैं वो आपको इसी वीडियो में पता चलने वाली हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो कितने नंबर का होने वाला है। वो आपका एग्ज़ाम है 100 नंबर का देखने को मिलेगा। पासिंग मार्क्स की बात करूं तो आपको 40 अंक है वो इसमें से आपको पास होने के लिए चाहिए थे। तो 40 अंक की आपकी जो लड़ाई होने वाली है पास होने के लिए। फिर आपके सामने अगर मैं आपको बताऊं तो नॉन कॉलेज वालों का आपका कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का पेपर होता है। और बाकी रेगुलर वाले विद्यार्थी होते हैं उनका 70 प्लस 30 इंटरनल के हिसाब से होता है। उसमें से आपको 40% अंक चाहिए जितने भी आपका एग्जाम देखने को मिले उसमें से। फिर आपका बात करूँ एग्जाम का पैटर्न, तो आपका एग्जाम का पैटर्न है वो 3 भाग में डिवाइडेड रहेगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपके सामने क्या देखने को मिलते हैं, 10 छोटे प्रश्न देखने को मिलते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलते हैं। और 10 के 10 प्रश्नों को करना क्या अनिवार्य रहता है कि सारे के सारे प्रश्न आपको करने हैं अनिवार्य रूप से। फिर आपके सामने बात करूं मैं सेक्शन बी, इसमें से आपके सामने टोटल 5 अति लघुतरात्मक प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपके 5 के 5 प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य रहता है। फिर आपका जो आता है सेक्शन सी, उसमें से आपको सामने 4 में से कोई 2 प्रश्न करने होते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपका जो सेक्शन है पूरा का पूरा डिवाइडेड रहने वाला है। इस बार एग्जाम का इन्होंने पैटर्न भी चेंज किया, पहले 4-4 के हिसाब से आया करते थे, इस बार इन्होंने कुछ चेंज किया है। अभी फिक्स नहीं है इनका पैटर्न कुछ। तो चलो शुरू करते हैं अपन पेपर को, आपका सिलेबस को। सबसे पहले बात करें आपके सामने यूनिट फर्स्ट, इसमें जो आएगा सोर्स ऑफ लिटरेसी, आर्कियोलॉजी, अराइवल ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स। तो पुराने समय में जो विदेशी आक्रमणकारियों का जो भारत में आगमन उसके बारे में, साथ के साथ अर्ली मिडेवल हिस्ट्री, आरंभिक मध्यकालीन भारत से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। अगले वाले जो इस यूनिट में प्रश्न आते हैं, गुज्जर प्रतिहार, पालाज, राष्ट्रकूटाज एंड ट्रिपेट स्ट्रगल। तो त्रिपक्षीय संघर्ष, गुज्जर प्रतिहार और पाला राष्ट्रकूटों के बीच में जो आपके सामने त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिला था, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर अरब इन्वेजन, जो भारत में अरब लोगों का आक्रमण हुआ था, वो इन्वेजन ऑफ द मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी एंड देयर इम्पैक्ट। तो मोहम्मद गजनवी का आना, मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण करना और उससे संबंधित आपके सामने उनका क्या क्या इम्पैक्ट रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें मैं बात करूँ आपके सामने त्रिपक्षीय संघर्ष पढ़ लेना, प्रश्न देखने को मिलेगा। मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी से एक प्रश्न आपको जरूर से देखने को मिलेगा। यूनिट नंबर सेकंड की बात करूं, फाउंडेशन ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत का मतलब एकीकरण के संबंधित ऐबक, इतुलमिश, रजिया और बलबन। तो स्टार्टिंग के अंदर जितने भी जो रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इतुलमिश और रजिया और बलबन। तो इसमें से अगर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो बलबन और इतुलमिश मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रश्न यहीं से लगभग देखने को मिलता है। अगले वाला है अलाउद्दीन खिलजी, कॉन्टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म। मोस्ट अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित एक प्रश्न जरूर से आता है आपके सामने। सल्तनत अंडर द मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक एंड इब्राहिम लोदी। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी बार मोहम्मद बिन तुगलक से जरूर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड किंगसिंग ऑफ इक्ता सिस्टम। तो छोटे वाले प्रश्नों में इक्ता सिस्टम बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। इमरजेंस ऑफ द रीजनल एम्पायर्स, विजयनगर और बहमानी एम्पायर से संबंधित आपको प्रश्न काफ़ी बार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनिट नंबर थर्ड की बात करूं, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुगल एम्पायर। तो मुगल साम्राज्य का स्थापना, बाबर एंड हुमायूं। तो बाबर एंड हुमायूं से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलता है। सेकंड अफगान एम्पायर एडमिनिस्ट्रेशन, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी का जो आपके प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में प्रश्न देखने को मिलता है। एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर अंडर अकबर। अकबर के अंदर जो आपके सामने जो मुगल एम्पायर था उसने एक अपनी उच्चतम जो सर्वोच्चम स्तर से पहुंचा था, इसके बारे में आपको बताना है। मुगल एम्पायर अंडर जागीर एंड शाहजहाँ, जागीर और शाहजहाँ के अंडर मुगल एम्पायर कैसा था। मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब, रीजनेस पॉलिसी मोस्ट। तो इसमें अगर आपको बताऊं तो औरंगजेब वाला प्रश्न, अकबर वाला प्रश्न और यहाँ पे शेरशाह सूरी वाला प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आता ही आता है यहाँ से।
अगले वाला यूनिट नंबर 4 की बात करें, रूलिंग डायनेस्टी ऑफ राजपूत स्टेट एंड आसाम। तो राजपूत जो स्टेट थे उनके द्वारा रूलिंग किया गया, उसे महाराणा प्रताप, महाराजा जयसिंह, राव चंद्र सेन से संबंधित प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट है। अगला है राइज ऑफ द मराठा पावर्स इन द मराठा कॉन्फिडरेंसी। तो मराठाओं का जो उदय किस प्रकार से, उसमें शिवाजी का कॉन्टेस्ट और हिंदू पदवी, उनको पदशाही के जो पदवी दी गई उससे संबंधित। रेजिस्टेंस ऑफ द सिख एंड जाट, तो सिख और जाट का जो रेजिस्टेंस है वो संघर्ष देखने को मिलता है, उससे संबंधित आपके सामने प्रश्न है। नेचर ऑफ मुगल स्टेट, तो आपके सामने मुगलों का जो स्टेट था, मुगलों का जो राज था, उसमें कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, कैसी प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी। लैंड और रेवेन्यू सिस्टम, जो लैंड और रेवेन्यू सिस्टम, कर व्यवस्था कैसी थी। मनसबदारी सिस्टम है, तो मनसबदारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनमें। अगला सोशल क्लासेस, सोशल की क्लासेस के बारे में आपको बताना है कि महिलाओं की क्या हालत थी, नोबिलिटी से संबंधित, एग्रीकल्चर से संबंधित और आर्किटेक्चर से संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो ये आपका सिलेबस है पूरा का पूरा। चलो शुरू करते हैं अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले विद्यार्थियों के लिए, दोनों के लिए। तो पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहाल, पाल और राष्ट्रकूटाओं के जो त्रिपक्षीय संघर्ष देखने को मिलता है, आपको उसके बारे में वर्णन करना है। डिस्क्राइब द ट्रिपिटेट स्ट्रगल बिटवीन गुर्जर प्रतिहार्स, पालाज एंड राष्ट्रकूटाज। अगले 2 नंबर प्रश्न की बात करूं, अगर अरब आक्रमण और भारतीय प्रतिरोध का विश्लेषण कीजिए। तो अरब का आक्रमण हुआ था और भारतीय लोगों ने उसका किस प्रकार से प्रतिरोध किया था, उससे संबंधित प्रश्न। अगला है, मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी के आक्रमणों का आर्थिक और राजनीतिक रूप से क्या प्रभाव पड़ा, ये वाला प्रश्न। राइट द इम्पैक्ट ऑफ इन्वेजन बाय द मोहम्मद गजनवी एंड द मोहम्मद गोरी। 2 नंबर यूनिट की बात करें, इसमें से आपके सामने अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासनिक एवं आर्थिक सुधारों को वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय द अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कैसे प्रशासनिक और आर्थिक सुधार किए गए, उनकी क्या क्या नीतियाँ थी, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न अच्छे से करके चले जाना। मोहम्मद बिन तुगलक की शासन की विशेषताओं के बारे में बताइए, और इसको मूर्ख राजा के रूप में बोला जाता था, वो पर्सन ऐसे लैंग्वेज चेंज करके पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन द मेन फीचर ऑफ द रोल ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में किस प्रकार का राज्य हुआ करता था, इससे संबंधित आपके सामने प्रश्न पूछा है। अगले वाला प्रश्न, इल्तुतमिश और बलबन की उपलब्धियों का तुलनात्मक रूप से कीजिए। ऐसे प्रश्न पूछा जाता है, बलबन की लोअर और रक्त नीति को स्पष्ट कीजिए। दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसमें से। अब आपके यूनिट नंबर 3 की बात करूं, बाबर व हुमायूं की नीतियों का आपका तुलनात्मक अध्ययन करना है। कंपेयर द पॉलिसीज ऑफ बाबर एंड हुमायूं। अगले वाले प्रश्न की बात करें, अकबर की धार्मिक नीति और प्रशासनिक सुधारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रिलीजियस पॉलिसी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स। अगला आपके सामने शेरशाह सूरी की जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ द शेरशाह सूरी। तो ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूनिट नंबर 4 की बात करें, शिवाजी और हिंदू पद्मशाही की अवधारणा को समझाइए। डिस्क्राइब द शिवाजी एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदू पद्मशाही। उनकी प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित भी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ, मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण बताइए। स्टेट द मेन कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अगले वाला प्रश्न है, हिंदू कला वास्तुकला में साहित्य का मूल्यांकन कीजिए। इवोल्यूट द आर्ट आर्किटेक्चर एंड द लिटरेचर ऑफ द मिडेवियल पीरियड। तो आपको मिडेवियल पीरियड से आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में आपको बताना। तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसमें से आपको इस जो इसके क्लासेज की जो सॉल्यूशन है उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट के नाम से दूंगा, वहाँ पर मिल जाएंगे। साथ के साथ मैं आपको बात करूँ, आपका जो PDF सॉल्यूशन वाली PDF कहाँ पर मिलेगी, तो इसी चैनल पे आपको सॉल्यूशन वाली PDF वो देखने को मिल जाएगी। जैसे आप यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करोगे टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम पे आपको सॉल्यूशन वाली PDF देखने को मिल जाएगी। आप ज्वाइन कर लेना और मैं वहाँ पर डाल दूंगा। धन्यवाद, और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना।